कभी कभी चुप रहना हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। सबसे बड़ी गलती आपका चुप रहना। आज आप अपने रोने की जिम्मेदार खुद हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। पूरी सोशल मीडिया भूखे जा रही थी, भूखे जा रही थी, भूखे जा रही थी, और आप एक चुप हजार चुप। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इसी बात पे लग रहा है कि आपकी चुप्पी आपको खा गई, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। की ताज़ा खबर, मैडम की शादी टूट गई, और शादी तोड़ने का जिम्मेदार कौन है, शादी टूटने का जिम्मेदार कौन है? हम सब। मैडम अपनी कम्युनिटी में पोस्ट की थी कि जो सब लोग चाहते थे, जो सारे लोग चाहते थे, वही हुआ। मैं अपनी शादी तोड़ रही हूँ। तो अब इस बात पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही कहा जाए, लेकिन मेरी फीलिंग जो मैं बोलने जा रही हूँ, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम किसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम पर्सनल, मेरी फीलिंग क्या है, कम्युनिटी देखने के बाद, लाइव देखने के बाद मैं क्या महसूस कर रही हूँ, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगला अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके जब लाइव किया है और कम्युनिटी डाली हैं, तो हम भी अपने मन की बात कह सकते हैं। क्योंकि जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है तो वीडियो या लाइव पूरी तरह से बिक चुकी हुई होती है, तो बिके हुए चीज़ पे कोई भी बोल सकता है, कुछ भी अपनी राय रख सकता है। तो इसलिए मैं अपनी राय रखने के लिए आई हुई, रहा नहीं जा रहा है, बात सब पे आई है। तो पूरी यूट्यूब फैमिली, पूरा यूट्यूब परिवार, सब लोग, तो सब लोगों में हमने क्या किया था, हम बता रहे हैं आपको। जब आपकी शादी का एंगेजमेंट वाला वीडियो, हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि उस समय जैसी फीलिंग मेरी आई थी, वैसे ही जो भी औरत, जिनके सीने में औरत का दिल रहा होगा ना, वो तो, उनकी आंखें तो भर ही गई होंगी कि कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है, कोई मतलब ऐसी औरत मूव ऑन कर रही है, और कोई वो महान व्यक्ति हैं जो इनको एक बच्चे की माँ होने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इनके साथ साथ उनको, मतलब उनका जो था ना हम लोगों की नज़रों में, वो ये तो यहाँ थी ही, और इनसे जो जुड़ रहा था वो यहाँ पहुँच गए थे हम लोगों की नज़रों में। लेकिन ये हम लोगों को यहाँ कर दें, और इसकी पूरी जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद ये ही हैं। अगर बुरा लगे, जिन भी लोगों को बुरा लगे, मैं अपनी बात कह रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जिनको बुरा लगे मैं उनसे कह रही हूँ कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके, और इनको छोड़ करके। और आप लोग ध्यान दिए होंगे, आज तक फर्स्ट डे से, जब से एंगेजमेंट हुआ तब से ये सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी के नाम का माला जप रही थी। आज कम्युनिटी में ऐसी क्या बात हुई, क्यों ऐसा डिसीजन सामने आया कि आज कम्युनिटी में हम ध्यान दिए तो उसमें सुमित लिखा हुआ था। सुमित से मैं शादी तोड़ रही हूँ, तो सुमित जी से सुमित हो गए। ये भी बात पॉइंट ऑफ, मतलब पॉइंट पकड़ में आया। उसके बाद ये अपनी लाइव में फूट फूट के रो रही थी। तो रोने की बात ही क्या थी, जब आपको आपकी शादी ज़बरदस्ती, मतलब कि आपको आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, फैमिली वाले आपकी शादी करवा रहे थे। मतलब ऐसा कुछ तो था नहीं कि आपका मन था, आपके बिना मन से आपकी शादी हो रही थी। तो फिर इतना रोने की बात क्या थी, इतना रोने की आवश्यकता ही नहीं थी। और इस तरह से हम लोग, सारे लोग, सारी यूट्यूब फैमिली इंतज़ार कर रहे थे अगला आपके बारे में क्या क्या बोल गया, क्या क्या कितना कुछ, मतलब देख के शर्मा रही थी। जब इनका एंगेजमेंट हुआ था फ्रेंड्स, जब इनकी शादी तय हुई थी, इतना इनको ब्लेसिंग मिला था। आप लोग जा करके अभी भी कमेंट देखेंगे ना, तो कमेंट देख देख के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, इतना सब लोग खुश थे, पूरी यूट्यूब फैमिली, पूरी पब्लिक, मतलब किसका नाम लिया जाए। लेकिन आज जब ऐसा देखने को मिला है ना कि सब लोग चाहते थे और सब लोगों की वजह से मेरी शादी टूट गई, ये सोच के कोई भी हम पब्लिक के बीच अपनी बात रखते हैं ना, तो बातों में ऐसा पेशेंस रखना चाहिए। ये सब सोच के कोई भी पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी हम कुछ अपना संदेश भेजते हैं या कुछ बोलते हैं, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं हमको नहीं, सबको बहुत बुरा लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता रहे हैं। इनकी एक एक बात जो, मतलब ये रो रो के बता रही थी, वो बातें मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये रो रो के कह रही थी कि कौन सा पाप हुआ, तो ऐसा कौन सा पाप हो गया हमसे कि लोग हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हैं। सही बात है कि
पता नहीं, भगवान ही जाने क्या सही था क्या गलत था, कितनी सच्चाई है, लेकिन अभी तक सब लोग आपके पक्ष का इंतज़ार कर रहे थे। आप अपने वीडियो में यही बोली थी कि हमारा भी पक्ष सामने आएगा, मैं अपना पक्ष रखूँगी, और सब लोग आपके पक्ष का इंतज़ार कर रहे थे। और आप लाइव में आ कर के रो धो कर के अपना डिसीजन सुनाई। आपको पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए था और ये बताना चाहिए था मजबूती के साथ कि मैंने शादी तोड़ दी या मेरी शादी टूट गई। ऐसे रो के कमज़ोर पड़ के किसी समस्या का हल नहीं होता है। ऐसा लग रहा है, मतलब आंखें सुजा ली आप और रोने लगी और आकर के ऐसे बात करने लगी जैसे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इस शादी टूटने का कितना बड़ा दुख है। और जो लाइव आज आया है ना, ये वीडियो इस तरह का रोना धोना तो उस समय हुआ होता जब आपको पूरी तरह से बदनाम किया जा रहा था। ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से महीनों से चल रहा है। और उस समय तो आप हंस हंस की वीडियो बना रही थी अपने भाई के, मतलब भाभी की डिलीवरी में हंस हंस के वीडियो बना रही थी। उस समय आपका वो एकदम बिल्कुल अलग सा, मतलब नहीं नहीं अच्छा लग रहा था उस समय आपको। मतलब ये जो आज का लाइव था ना, ये उस समय मैच कर रहा था। उस समय आपको रोना, मतलब रोने वाला समय तो वो था जब आपको सरेआम बदनाम किया जा रहा था, जब आपको कोई जिसको रास्ते चलते नहीं आ रहा था वो भी आपके बारे में बोल के निकल जा रहा था। उस समय आपको रोना चाहिए था। उस समय ये कहना चाहिए था कि कौन सा पाप हुआ हमसे। और रही बात पाप की, तो पाप तो हुआ है नेहा बहन। देखिए, आप भी एक्सेप्ट की कि गलती मुझसे हुई है, आपके भाई भी एक्सेप्ट किए कि गलती मेरे बहन से हुई है, लाइव में आके एक्सेप्ट किए। और आप भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की हैं, क्योंकि आप जो कह रही थी कि मतलब झूठ है, सारी बातें झूठ क्या है, तो प्रूफ दिखाइए ना, झूठ क्या है ये बताइए। तो जब आप बताएंगी तब तो लोग जानेंगे। आप तो डायरेक्ट आके कह रही हैं कि अब सब कुछ खत्म, तो ऐसे क्या अगला समझेगा बताइए? रोना देख के अगला क्या समझेगा? रो के अपने आप को कमज़ोर दिखाना। आज की लाइव देख के ना बहुत दुख हुआ है। ये जो चीज़ें हो रही थी, जो सरेआम, पहले आपकी चुप्पी सबको मार रही थी, सबको चांस पे चांस, चांस पे चांस। जो भी गलती हुई आपसे वो तो हुई ही, लेकिन आप जो सबको चांस पे चांस दी हैं ना, ये चीज़ें आपसे बहुत गलत हुई हैं। और आज भी कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। और रही बात पाप की, तो मैं बात से इधर उधर चली जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं बताती हूँ कि पाप पाप ये हुआ ना कि अभी रक्षाबंधन में 1 साल पहले आप जिस भाई की कलाई में राखी बांधी थी, राखी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, रक्षा बंधन जिसको बोलते हैं। भाई बहन का रिश्ता यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार हुआ है, कलंकित किया गया है। और अब कोई भाई बहन के रिश्तों पे विश्वास नहीं करेगा, कितना भी अच्छा भाई हो और कितनी भी अच्छी बहन हो। इन सब चीज़ों को देख करके ना, मतलब ऐसा लग रहा है, शर्म सी आ रही है, एकदम बहुत ज़्यादा शर्म सी आ रही है कि पता है प्यार किसे कहते हैं, प्यार की परिभाषा क्या होती है, कि एक दूसरे के साथ रहे बिना, एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे के प्रति पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा होनी चाहिए। प्यार का मतलब होता है त्याग, प्यार का मतलब होता है बलिदान, प्यार का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति समर्पण। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि व्यूज कमाना, पैसे कमाना, एक दूसरे पे लांछन लगाना, एक दूसरे पे मतलब क्या क्या। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, हमको ना लाइव देख के थोड़ी देर के लिए, जब ये रोए जा रही थी रोए जा रही थी रोए जा रही थी, तब हमको उस समय बड़ा दुख हो रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था ना कि अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि सच में एक औरत को इतना ज़्यादा, इतना तो कोई, जैसे कोई किसी का रेप करके आता है ना, तो इतना लोग दोषी नहीं, मतलब क्या कहें हम, इतना लोग दोषी नहीं मानते हैं। किसी का कोई मर्डर कर देता है तो इतना दोषी नहीं बनाते हैं। जिस तरह से ये यूट्यूब पे इनका मतलब ऐसा नहीं है कि ये भारत में या पूरे देश में, दुनिया में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ हवा दिया गया है, कहीं ना कहीं से बातों को बहुत ज़्यादा हवा दिया गया है। कहीं ना कहीं जिसकी बातें हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है, बहुत ज़्यादा। एक लोग झूठ बोलेंगे, 2 लोग झूठ बोलेंगे, सारा का सारा यूट्यूब परिवार ही झूठ नहीं बोलेगा। और मतलब अब ये भी लाइव में बोली,
लाइव में ये बोली कि सब के सब बस एक ही मतलब दोष लगाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आज तक क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? अब आप लोग बोलना तो पता है, ये दुनिया है, पल में किसी को देवी बना देती है और पल में किसी को डायन बना देती है। तो यहाँ पब्लिक के सामने हमको कैसे प्रेजेंट करना है, ये हमको आना चाहिए। और दुनिया तो कुछ भी कहेगी, तो फिर लोगों को चांस मिला, आपके बारे में बोलने का मौका मिला। पहले क्या होता था कि पब्लिक आपके साथ थी, लोगों की सिंपैथी आपको मिल रही थी, और कोई भी अगर आपके बारे में आपके अगेंस्ट आके बात करता, हम लोग भी डरते थे। जैसे आप लोगों का चैनल डिलीट करवा देती थी, लोगों के अगेंस्ट आती थी, वैसे हम लोग भी बहुत डरते थे। लेकिन आज हम लोग पूरी हिम्मत के साथ बोल पा रहे हैं। वैसे ही आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे वो भी डरते थे, जिनके जिनके साथ गलत हुआ ना, वो लोग डरते थे कि आप बात बात में ये बोलती थी ना कि लीगल एक्शन। तो लीगल एक्शन और धमकी देना, और सबसे बड़ी बात आज लाइव में जो आप बोली हैं वो उन चीज़ों का धमकी देना, तो इसलिए सब लोग डर जाते थे। और सब लोग यही चाहते हैं ना फ्रेंड्स कि चैन की 2 रोटी खाएं और नमक रोटी खा के अपने घर में आराम से चैन की नींद सोएं, और कौन जाए किसी के लफड़े में पड़ना। तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में था। आज क्या हुआ है, यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया करती है कि एठू भोजपुरी में कहावत बा कि बनले पे सार मिलेला, बिगड़ले बहनोई नहीं मिलेला। तो ये भोजपुरी में कहावत है। तो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। बहन, यही दुनिया की रीत है, क्या ही कहा जाए। लेकिन जो भी समझ में आए, सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती है, लेकिन झूठ किसको साबित किया जाए और किस बेस पे किया जाए, ये भी बात है। तो यहाँ पे पता है, शुरू में ना जब ये सब चीज़ें चल रही थी फ्रेंड्स, आप लोगों को बता रहे हैं, तो जब हम मिस्टर जी का वीडियो देखते थे तो मिस्टर जी की बातें सही लगती थी। जब मैडम जी का वीडियो देखते थे, मतलब मिस्टर गलत बोल दिए हैं, सर जी का वीडियो देखते थे तो सर जी की बातें सही लगती थी। मैडम जी का वीडियो देखते थे तो मैडम जी की बातें सही लगती थी। जो लोग रोस्ट कर रहे थे उन लोग का वीडियो देखते थे तो उन लोग की बातें सही लगती थी। जो रिएक्शन चैनल वाले लोग थे उनका वीडियो देखते थे तो उनकी बातें सही लगती थी। मगर जो भी क्या कहते हैं, मगर बोल रहे हैं, सॉरी, जो भी वीडियो सामने आ जाते थे ना, जिन लोगों का वीडियो देखते थे वो लोग सही लगने लग, सबकी बातें सही ही लग रही थी। तो किसको किसको झूठा साबित किया जाए फ्रेंड्स? यहाँ पे फ्रेंड्स यही सब बातें हैं, और जिम्मेदार कोई नहीं है। लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि बिना ईश्वर के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये शादी होना नहीं था, और किसी भले इंसान का भाग्य अच्छा था, उनको बचना था। इसलिए माध्यम बन गए सर जी, और माध्यम बनाए भगवान जी सर जी को, मतलब मिस्टर सर जी को। तो यही सब बातें हैं गाइस, क्या बताएं। अगर टेंशन लिया जाए ना, तो इन बातों का कौन ऐसा यूट्यूब पे है जिनको टेंशन नहीं है? बहुत 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 ज़्यादा टेंशन है, लेकिन किया ही क्या जाए। और बस ईश्वर सब कुछ सही करें, अब क्या सही होगा। लेकिन ये चीज़ें जो आज हुई हैं ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। इस समय सब लोग इनके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे थे, इनके पक्ष का, मतलब ये क्या प्रूफ दिखाएंगी, ये क्या बातें बोलेंगी, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सबको उल्टा सुनने को मिला। और हाँ, एक चीज़ है कि तासी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइज। आप सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से धन्यवाद साथ और सहयोग बनाए रखने के लिए। आप लोग ऐसे ही साथ और सहयोग बनाए रखिएगा अपनी बकलोल रंजना बहन का।